दोस्तों, आज आपके लिए शिक्षाप्रद कहानी होनहार लकड़हारा। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है जब घने जंगल हुआ करते थे। उन जंगलों में रहने वाले जानवर आम लोगों को घायल कर देते थे। कभी कभी तो जंगली जानवर लोगों को मार भी देते थे। उस समय राजा ने लकड़ी काटने वालों को बुलवाया। सबसे कहा गया कि बस्ती के आसपास का जंगल साफ करें, जिससे लोगों की जीवन हानि ना हो। अनेक लकड़ी काटने वाले जंगल में कटाई का काम करने लगे, लेकिन उनके काम की गति बहुत धीमी थी। उनमें से एक लकड़हारा ऐसा भी था जो बहुत तेज़ गति से लकड़ी काटने का काम कर रहा था। दोस्तों, पहले महीने उसने 20 पेड़ काटे। राजा उसके काम से बहुत खुश हुआ। दूसरे महीने लकड़ी काटने पर उसने कुल 15 पेड़ काटे। राजा ने उसे मजदूरी दी, लेकिन खुश नहीं हुआ। तीसरे महीने उस लकड़हारे ने केवल 10 पेड़ ही काटे। राजा ने जब यह सुना तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस होनहार लकड़ी काटने वाले के काम की गति कम होती जा रही थी। उसने अपने दरबार के विद्वान दरबारी को इसकी वजह जानने के लिए भेजा। दोस्तों, जब उसने विद्वान दरबारी को भेजा तो उस विद्वान दरबारी ने देखा कि लकड़हारा बहुत अच्छी तरह से लकड़ी काट रहा है। दोस्तों, वह अन्य लकड़हारों से अधिक कुशलता से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कम लकड़ी कट रही है। आखिर क्यों? दरबारी लकड़हारे के पास गया। लकड़हारे से पूछा, तुम पहले बहुत तेज गति से काम कर रहे थे, लेकिन अब गति कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? लकड़हारा कोई उत्तर नहीं दे सका। उस विद्वान दरबारी ने लकड़हारे की कुल्हाड़ी को देखा। दोस्तों, उस कुल्हाड़ी में मजबूत डंडा लगा हुआ था। कुल्हाड़ी भारी भी थी, लेकिन ध्यान से देखने पर दरबारी को समझ में आ गया कि कारण क्या है। तब दरबारी ने लकड़हारे से पूछा, तुमने कुल्हाड़ी की धार कब बनाई थी? उस लकड़हारे ने कहा, मैंने तो कभी इसकी धार बनाई ही नहीं। जब से इस कुल्हाड़ी को खरीदा है, ऐसे ही उपयोग में ले रहा हूँ। दोस्तों, लकड़हारे ने यह बात कही। उसके बाद उस विद्वान दरबारी ने कहा, जाओ पहले कुल्हाड़ी में अच्छी तरह से धार बनाओ, उसके बाद लकड़ी काटो। तुम पहले महीने के समान काम कर पाओगे। दोस्तों, आपको कहानी से क्या सीख मिली? कहानी से जो सीख मिलती है वह इस प्रकार है। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करें, बीच में रुकें, काम को परखें, काम का परीक्षण करें। क्या आप बिना धार वाली कुल्हाड़ी तो नहीं चला रहे? यदि हाँ, तो थोड़ा रुक जाएं, कुल्हाड़ी को तेज करें और फिर काम में जुट जाएं। मेरी बात आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।